कि आपने रेफरेंस दिया था कि आई एम नॉट मलाला यूसुफजई, तो आई एम हैप्पी। अगर आप मलाला यूसुफजई होती तो मैं इस वक्त आपके पास ना बैठा होता। आप बताइए आपने क्यों कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ? मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं लाउड एंड क्लियर एक मैसेज दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी कि एक मुस्लिम लड़की जो है इंडिया में बहुत खुश है, बहुत सेफ है, उसको कोई जरूरत नहीं है रेफ्यूज पे भागने की। ठीक है, आई वॉन्टेड टू स्लैप दिस ऑन द फेसेस ऑफ दोज टूल किट मेंबर्स जो पैसे ले लेकर, एक ट्वीट करने के लाखों रुपए लेते हैं, पैसे लेकर इंडिया को बदनाम करने के लिए यहाँ पे यूके में बैठे हैं। ठीक है ना, इनको जैसे आपने कहा, इनको पख्तून लड़कियों के लिए, इनको एजुकेशन, लड़कियों को एजुकेशन फरमान करने के लिए काम करने की इनसे उम्मीद थी कि ये काम करेंगे, क्योंकि इसको क्यों गोली मारी गई मलाला को, वो कहती है ना कि इसको गोली मारी गई क्योंकि ये एजुकेट होना चाहती थी। तो ये उन लड़कियों के लिए आवाज उठाए ना जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, बिकॉज ऑफ रेडिकलाइज सोसाइटी, एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी की वजह से एजुकेशन की जिनको इजाजत नहीं मिलती, उनके लिए आवाज उठाए ना। इंडिया में भाई कौन सी ऐसी लड़की है जिसको एजुकेशन नहीं मिल रही है या एजुकेशन मिलने से रोका जा रहा है? तो आप इंडिया के खिलाफ क्यों आवाज उठा रहे हो? जो आपका काम है वो करो ना, पैसे लेकर ये टूल किट वाला काम क्यों कर रहे हो? आप आते हो यहाँ पे रिफ्यूज लेकर, और यहाँ पे बैठ के दूसरे कंट्रीज के बारे में आपको कमेंट करने का क्या हक किसने दिया? क्या आप इंडिया कभी आए हो? क्या आपने देखा है वहां पर क्या हो रहा है? यहाँ बैठ के आप आईएसआई का एजेंडा चलाओगे यूके में रेफ्यूजी बनकर, और आपको लगता है कि भारत की लड़कियां चुप बैठेंगी? ये नहीं होने वाला है। आते हैं कि आप एक तरह का जिहाद कर रही हैं, क्योंकि सच बोलना इज अ जिहाद। जिहाद इज नॉट ए वायोलेंस, जिहाद इज ए नेम ऑफ एन आइडियोलॉजी। कि आप सच बोल रही मैं हैं। आपको बताऊं, ये जिहाद मैं उन लोगों के साथ भी कर रही हूँ जो मेरे भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं भारत के बाहर बैठकर, और उनमें कई ऐसे भारतीय भी हैं जो भाग चुके हैं। कई अरुंधति रॉयज हैं यहाँ पर जो बैठे हैं रेफ्यूज लेकर, जो भारत को इसी तरह बदनाम करते हैं। ठीक है, आपको यूके में रहना है, मैं समझती हूँ, खूबसूरत देश है, मैं भी चाहूंगी कि कुछ साल यहाँ रहूं, फिर उसके बाद भारत वापस चली जाऊं। इसमें कुछ बुराई नहीं है, आप मेहनत करो, मेरिट पे आओ, रहो, मगर पॉलिटिकल असाइलम लेके आओगे शॉर्टकट लेकर और फिर यहाँ पे बैठ के इंडिया को बदनाम करोगे, ये बंद करो, क्योंकि ये नहीं चलने वाला। आप कश्मीर में रही हैं, आप कश्मीर की हैं। जरा बताइए क्या फर्क है कश्मीर आज से 10 साल पहले में और आज के कश्मीर? 10 साल पहले देखिए बहुत सारी चीजें हैं। इतने टूरिस्ट तो पहले नहीं आते थे, औरतों को इतनी आज़ादी पहले नहीं होती थी, लोगों को खुल के जीने की जो आज़ादी है, सी डर से उनको आज़ादी मिल गई है। डर डर यानी क्या होता था? पेरेंट्स हमेशा डरे हुए होते थे कि हमारे बच्चे गलत सोहबत में ना चले जाए। आज निकला है कॉलेज जाने के लिए, कल किसी मिलिटेंसी ग्रुप में ना भर्ती हो जाए, जाकर ड्रग्स में ना मुलविस हो जाए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी में अगर नफरत फैलानी है तो पहले जो है ड्रग्स का जहर यूथ के रगों में इंजेक्ट करना जरूरी होता है। तो ड्रग्स से जो है नफरत बढ़ती है, नफरत करने की वो जो फीलिंग वो बढ़ती है। तो ये सब कुछ फैलाया, सिर्फ रेडिकलाइजेशन नहीं किया था पाकिस्तान ने, ये सब कुछ ड्रग्स भी फैलाया हमारी सोसाइटी में। आज भी जो है बहुत सारे एनजीओज हैं, गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज भी हैं जो ड्रग्स से यूथ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो इतने सालों से जो वो चल रहा था उससे इतने जल्दी निकलना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हालात कुछ ऐसे थे, लड़कियों को फ्रीडम नहीं थी, ना स्पोर्ट्स ज्वाइन करने की फ्रीडम थी, ना सेल्फी लेती थी। और आज देखो रैपिंग करते हुए आपको सड़कों पे नजर आएंगी कश्मीरी लड़कियां, स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए मेडल्स जीत रही हैं। टूरिज्म के हवाले से आप देखो, टूरिज्म इतना बढ़ चुका है बिकॉज लोगों को अब कॉन्फिडेंस है कि कश्मीर भाई हम सेफली घूम सकते हैं। लेकिन देखिए पहले भी मैं आपको बता दूं, कश्मीर में कोई टूरिस्ट को हाथ छूता नहीं था, टूरिस्ट को हार्म नहीं करता था, मगर एक डर तो रहता था ना टूरिस्ट के दिल में। तो ये चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी अगर आप देखें वहाँ पर पहले क्या होता था, सिर्फ हड़तालें होती थी, स्कूलें बंद होती थी, कॉलेजेस बंद होते थे, ऑफिसेज बंद होती थी, दुकानें शटर डाउन होते थे। 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से
प्रोटेस्ट होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी, उनको मिलते थे पैसे ये सब करने के। लेकिन अब सब बंद हो गया, एनआईए ने शिकंजा कस लिया है, इलीगल फंडिंग अब नहीं होती, और लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने वाले या तो जेल में या मर चुके हैं। सैयद अली शाह गिलानी साहब नहीं रहे, यासीन मलिक जेल में, आसिया अंद्राबी जेल में है, तो हमारी सोसाइटी के परपेट्रेटर्स आज जेल में हैं। आज जो हमारी सोसाइटी वो तरक्की की तरफ चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। याना जी, पाकिस्तान ने अभी जैसे 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया और उसमें दुनिया भर में पाकिस्तान एम्बेसीज ने प्रोग्राम किए, ये सब किया, और उसमें ये बताया कि भारत में कश्मीर में भारतीय फौज अत्याचार कर रही है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रहा है, मिसिंग पर्सन्स बढ़ रहे हैं और भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं। मतलब मुझे तो पहली बात हंसी आती है कि हम डिफेंड क्यों करते हैं। हम भारतीय डिफेंड ही क्यों करते हैं? क्यों हमें जरूरत है डिफेंड करने की? पूरी दुनिया ने तो देख ही लिया ना, G20 हो गया ना कश्मीर में, देख लिया, सबको पता है कि तरक्की की राह पे चल पड़ा है कश्मीर। जो आवाम है वो प्रोग्रेस कर रही है, आवाम को जॉब्स मिल रहे हैं, MSME रजिस्ट्रेशन देख के आपको समझ आएगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जाहिर बात है आवाम को जॉब्स मिल रही है, एवरीथिंग इज देयर। Why should we give any explanation to these third world countries like Pakistan? मगर ये है कि हम भारतीय मिलके आवाज क्यों नहीं उठाते? हमारे जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, जो हमारे भाई बहन वहां फंसे हुए POJK में, उनके लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाते भाई? उनकी दुख तकलीफ को हम यूज करते हैं पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाने के लिए। जा आटे की लाइन में खड़ा हो जा, अरे लेकिन वो जो POJK में जिनको आटा नहीं मिल रहा, वो हमारे ही लोग हैं ना, आवाज उठाना चाहिए हमें उनके लिए। क्यों नहीं हम ट्रक भर के रेडी रखते हैं बॉर्डर पे और पाकिस्तान को बोलते हैं, और जो इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स इदारे हैं दुनिया भर के, जो इंडिया पे उंगली उठा रहे हैं, क्यों नहीं हम इंडियंस मिलके ये कहें कि POJK के लोगों के लिए हम आटा भेजेंगे, हम ट्रक्स रेडी करते हैं आटा भर के, पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोलो कि बॉर्डर्स खोल दें, हम आटा भेजते हैं। हम क्यों नहीं करते ये? Why don't we do it? क्योंकि जरूरी जहां पर है वहां हमें बोलना चाहिए, वो भी अपने ही लोग हैं, अखंड भारत का हिस्सा है ना वो। तो हम इंडियंस, हमें कौन सी पैसों की कमी है? हम क्यों नहीं बोल सकते कि हम वहां पे टावर बनाएंगे बॉर्डर पे, हम POJK वालों को इंटरनेट देंगे, फोन सर्विसेज देंगे, हम देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो उनको दे नहीं रहा है। हम क्यों नहीं आवाज उठाते उनके लिए? हम कब तक अब कश्मीर को डिफेंड, हमारे जम्मू कश्मीर को कब तक डिफेंड करते बैठेंगे, और क्यों करेंगे? क्या जरूरत है? हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। हाल ही में ब्रिटिश संसद में याना मीर को संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां पर याना मीर ने अपनी जबरदस्त स्पीच से उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो प्रोपेगेंडा के तहत कश्मीर में जुल्म की झूठी कहानियां गढ़ते हैं। याना मीर ने कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने देश भारत में स्वतंत्र और पूर्ण सुरक्षित हूँ, अपनी मातृभूमि कश्मीर में, जो कि भारत का हिस्सा है। मुझे कभी भी भागकर आपके देश में शरण लेनी नहीं पड़ेगी। अपनी स्पीच में याना मीर ने पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद पर भी तंज कसा है। याना मीर ने जहां एक तरफ पाकिस्तान की जमकर निंदा की, वहीं उन्होंने अपने देश भारत के बारे में भी खुलकर बातें की है, जैसे कि मलाला यूसुफजई को आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था और उसके बाद मलाला यूसुफजई ने यूके में राजनीतिक शरण ली थी, और अब यूके में बैठकर मलाला यूसुफजई जैसे लोग कश्मीर में जुल्म की झूठी बातें फैलाने की कोशिश करते हैं। इस पर याना मीर ने कहा कि मेरी प्रगतिशील मातृभूमि को उत्पीड़ित कहकर बदनाम करने के लिए मुझे मलाला पर आपत्ति है। इस वीडियो में याना मीर ने POK की भी बात की है और कहा कि POK भी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन POK के लोगों के मन में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ डर फैला दिया है। आज POK के लोग आटा, बिजली, नेटवर्क जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत को उनकी मदद करके उनके दिल जीतने चाहिए, जैसे कि भारत सरकार ने डेवलपमेंट करके जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीते हैं। 10 साल पहले पाकिस्तान फंडिंग करके कश्मीरी लोगों को भारत के खिलाफ उकसाता रहता था। ड्रग जैसे नशीले पदार्थ कश्मीरी युवाओं को देकर पाकिस्तान आसानी से उनके माइंड वॉश करता था, लेकिन अब 370 हटने से और अनलीगल फंडिंग पर रोक लगने से कश्मीर अब सही रास्ते पर निकल पड़ा है और कश्मीरी बच्चों और युवाओं के हाथों में पत्थर और बंदूक की जगह लैपटॉप और किताबें आ चुकी है। याना मीर ने कहा कि इस तरह के ही काम भारत सरकार को POK में भी करने चाहिए, लेकिन पाक आर्मी अपनी मौजूदगी में
भारत को ये सब करने नहीं देगी। लेकिन पीओके के लोगों को इससे ये मैसेज जाएगा कि भारत हमें अपना समझता है और हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन पाक आर्मी उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही। और फिर इस तरह से पीओके के लोग भारत से जुड़ने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करेंगे। याना मीर ने कहा कि यही एक रास्ता है पीओके को वापस लेने का। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।